दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। इंजीनियर दाऊद साहब अभी देखिए आपके सामने गाड़ी को लेके जाएंगे। तो जनाब जैसे ही ये ट्रांसफार्मर के पास पहुंचेंगे मैं गाड़ी को यहाँ से टर्न ऑफ कर दूंगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने गाड़ी को टर्न ऑफ कर दिया और जनाब हमारी गाड़ी जो है बंद हो चुकी हुई है। जब तक मैं इसको यहाँ से टर्न ऑन नहीं करूँगा तब तक दोबारा से हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बहुत ही कमाल का एक रिमोट कंट्रोल स्विच लेके आया हूँ, जिसकी मदद से आप लोग अपनी बाइक को चोरी होने से बचा सकते हैं या रिक्शा कार वगैरह को चोरी होने से बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार हमें कोई ऐसा सस्ता तरीकाकार बताएं जिसकी मदद से हम अपनी गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर दें, हमारी मर्जी से हमारी गाड़ी चले। अगर कोई बंदा मांगने आए गाड़ी, जैसा कि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड पाया जाता है कि हर मोहल्ले में ऐसे मुफ्त भरे जरूर होते हैं जो कहते हैं यार गड्डी की चाबी देना, पुल तक जाना है। तो ऐसे लोगों से आप लोग इस डिवाइस को लगाकर जान छुड़वा सकते हैं कि जैसे ही वो गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ा सा आगे जाएगा, आपने जस्ट ऑफ का बटन दबा देना है, आपकी गाड़ी फौरन बंद हो जाएगी। अगला बंदा भी परेशान हो जाएगा कि यार गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी पूरा है, गाड़ी की बैटरी भी ठीक है, गाड़ी को किक में लगा रहा हूं, मीटर के ऊपर डिस्प्ले भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर गाड़ी चल क्यों नहीं रही। उसका रिमोट चूंकि आपके हाथ में होगा, आप अपनी मर्जी से अपनी गाड़ी को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी घर की मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लाइटें, पंखे, किसी भी ऐसी चीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स 220 वोल्ट के ऊपर भी ऑपरेट होती है या 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होती है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीजें किस तरह से होगी, आप लोगों को करना ये होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसको लगाने की समझ आ जाए। कोई मुश्किल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ आपने प्लस और माइनस को देखकर लगाना है। अनाड़ी बंदा भी इसको लगा सकता है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूं कि इसको गाड़ी में किस तरह से लगाना है, अपनी बाइक के अंदर किस तरह से लगाना है, या अपनी किसी भी 220 वोल्ट की अप्लायंस को किस तरह से आपने इसको कंट्रोल करना है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये है जी वो बाइक जिसके अंदर हमने इस डिवाइस को इंस्टॉल करना है। आप लोग जानते ही होंगे, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि हम इस गाड़ी के साथ बहुत सारे पंगे करते रहते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर GPS ट्रैकर भी लगाया। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर मौजूद है, वो जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने इस डिवाइस को इंस्टॉल करना है, तो बहुत ही आसान काम है। आप लोगों ने ये करना है कि बैटरी से 2 तारें ले लेनी है, एक प्लस और एक माइनस। आप लोगों की यहाँ पर बिल्कुल सामने है, मैंने एक प्लस की वायर निकाल ली और एक माइनस की वायर निकाल ली। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा CDI यूनिट नजर आएगा, इसे बोलते हैं CDI यूनिट। इस CDI यूनिट की एक तार को आपने कट कर देना है, जो कि रेड कलर की होगी। रेड या व्हाइट दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक तार को कट कर दिया। अब यहाँ पर बारी आ जाती है इस मॉड्यूल को लगाने की। सबसे पहले मैं मॉड्यूल को पावर अप करूंगा। मॉड्यूल को मैं पावर देकर उसके बाद ये जो रिले के कनेक्शंस हैं वो करके फिर आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ कि मैंने कनेक्शंस को कहाँ पर किया है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 तारें हमारी पावर की हैं, प्लस और माइनस, जबकि जो दूसरी 2 तारें हैं वो हमारी इस CDI यूनिट से आएंगी, जो हमने एक तार को कट किया था। जरा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिस वायर को हमने कट किया था उसको जंपर डाल के मैंने रिले के पहले 2 पॉइंट्स के अंदर इसलिए लगाया है, एक हमारी कॉमन पॉइंट होता है और एक NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, और आपने NC के ऊपर ही रखना है कि अगर बैटरी लो हो भी जाए तब भी आपकी गाड़ी को इशू नहीं आएगा। अगर आप NO के ऊपर रखेंगे आपकी बैटरी लो हो जाएगी, आपकी ये डिवाइस ऑपरेट नहीं होगी, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी और आप जलील हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप इसको NC और कॉमन पॉइंट को यूज़ करें ताकि अगर बाइक की बैटरी में भी कोई अगर मसला आ जाए तो आपकी गाड़ी जो है वो आपको तंग ना करे। अभी मैं इसको प्रॉपर टेपिंग करके इसकी फिटिंग के अंदर ऐड करके आप दोस्तों को चेक करवाता हूँ किस तरह से काम कर रही है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डिवाइस को तो हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। अभी मैं इसको सेव कर दूंगा, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को चेक करवा दूँ कि ये किस तरह से काम करती है। चले जी, शाह जी अभी यहाँ पर किक लगाएंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं जैसे ही ऑफ के बटन को प्रेस करूँगा हमारी गाड़ी ऑफ हो जाएगी। मैंने एक दफ़ा ऑफ के बटन को प्रेस किया, गाड़ी हमारी ऑटोमेटिक ऑफ हो चुकी है। अब जब तक आप इसको कमांड नहीं देंगे ऑन की, तब तक आपकी गाड़ी ऑन नहीं होगी। और इसके अंदर एक रेड कलर की LED लाइट ग्लो करना शुरू हो जाएगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी ये डिवाइस इस वक्त वर्किंग कर रही है। और आपकी गाड़ी तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप इसको यहाँ से ऑन नहीं करेंगे। अब हम इसको फिट करके आप लोगों को इसका रूट डेमो दिखा देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। इंजीनियर दाऊद साहब अभी देखिए आपके सामने गाड़ी को लेके जाएंगे। तो जनाब जैसे ही ये ट्रांसफार्मर के पास पहुंचेंगे मैं गाड़ी को यहाँ से टर्न ऑफ कर दूंगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने गाड़ी को टर्न ऑफ कर दिया और जनाब हमारी गाड़ी जो है बंद हो चुकी हुई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब तक मैं यहाँ से इसकी कमांड नहीं दूंगा तब तक जनाब हमारी गाड़ी दोबारा से स्टार्ट नहीं होगी। अभी वो जनाब पैदल लेकर इसको आ रहे हैं। अगर दोबारा से स्टार्ट करना है तो आप लोगों को यहाँ से इसको टर्न ऑन करना पड़ेगा ताकि आप दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट कर सकें। अभी मैंने यहाँ से दोबारा से कमांड दिया इसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ होने की। आप लोगों के बिल्कुल सामने अभी दोबारा से यहाँ पर गाड़ी बंद हो चुकी है।
अभी दोस्तों बात करते हैं कि आप इस सर्किट को कहां से खरीद सकते हैं। जनाब smarteshop.pk के नाम से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जाके आप इस सर्किट को अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस सर्किट की अभी मौजूदा प्राइस 1499 रुपये है। अगर आप इजी पैसा जैज़ कैश से पे करेंगे तो सिर्फ 100 रुपया कोरियर चार्जेस आपके लिए अप्लाई होंगे। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारी क्वालिटियाँ आती हैं। ये ए ग्रेड है। ये वाली जो क्वालिटी मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो स्मार्ट ई शॉप से आप लोगों को मिलेगी, ये अच्छी क्वालिटी का है। इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। इसमें कुछ चाइनीज़ क्लोन भी आते हैं जो कि दिखने में तो बिल्कुल इस तरह के होते हैं, मगर उनकी प्राइस 1000 रुपया या उससे कम भी हो सकती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक दफ़ा ही पैसे खर्चें और अच्छी चीज़ आप परचेज़ करें। अलबत्ता बाकी आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो उस क्लोन को भी ट्राई कर सकते हैं। उसके अंदर प्रोग्राम का फीचर भी चेंज हो सकता है या उसके अंदर कंपोनेंट्स की क्वालिटी हल्की हो सकती है। प्यारे दोस्तों, अभी बात करते हैं कि इसके कनेक्शंस को आप लोगों ने किस तरह से करना है। देखें, अगर आप लोगों ने अपनी किसी भी होम अप्लायंस को, जिसमें आपकी लाइट, पंखे, मोटर, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको आप रिमोट की मदद से ऑन ऑफ करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने करना ये है कि इसको ये वाले कनेक्शन करने हैं जो मैं अभी आप लोगों को समझाने वाला हूं। डिटेल के साथ बताऊंगा, एक अनाड़ी बंदा भी सीख जाएगा। आप लोगों को चाहिए होगी इस सर्किट को ऑन करने के लिए एक 12 वोल्ट का अडॉप्टर चाहिए या 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए। अगर तो आप इसे मोटरसाइकिल के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप लोगों को अडॉप्टर की जरूरत नहीं पेश आएगी। आपकी बाइक की जो अपनी बैटरी होती है वही इसके काम आ जाएगी। अगर आपके पास बैटरी पड़ी है तो बैटरी से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अलबत्ता मैं इसको 220 वोल्ट वाले अडॉप्टर से ऑपरेट करूंगा। इसके पीछे अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर जनाब इसके कनेक्शंस के बारे में लिखा हुआ है। इस साइड पे V- है, दाहिनी साइड पे, और इसके साथ ही V+ है। आपने इन दोनों पॉइंट्स को यूज कर लेना है। V- का मतलब होता है कि चार्जर की जो माइनस पॉइंट है वो आप लोगों ने V- के अंदर लगाना है। सबसे पहले ये वाला पहले वाला पॉइंट V- है, तो मैं यहाँ पर जनाब चार्जर के V- को लगा देता हूँ। एक छोटी सी सलाह यहाँ पर देता चलूँ कि जब भी आप किसी भी चार्जर की वायर्स को कट करते हैं या उसके आगे कनेक्टर वगैरह लगाते हैं तो जो पॉजिटिव की वायर होती है उसको इस तरह से बांध लिया करें ताकि आपको याद रहे, आपको पता चले कि जनाब ये मेरा प्लस वाला पॉइंट है। तो मैंने जनाब क्या किया है कि माइनस वाले पॉइंट को माइनस वाली जगह पे लगा दिया है, और जो हमारा प्लस वाला पॉइंट था मैंने उसको प्लस वाले पॉइंट के साथ लगा दिया, जैसा कि मैंने इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाया था कि माइनस और प्लस आप लोगों ने इसके साथ लगा देना है। ये दोनों ऑप्शन आप लोगों ने लगाने के बाद इसको प्रोग्राम कर लेना। इसके बाद हम किसी भी सर्किट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों ने करना यह है कि जनाब इस अडॉप्टर को 220 वोल्ट की पावर के साथ कनेक्ट कर देना है। ही आप इसको 220 वोल्ट पावर के साथ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंडिकेशन LED लाइट आप लोगों को ग्लो करती हुई दिखाई देगी। अभी बारी आ जाती है इसकी प्रोग्रामिंग करने की। अगर मैं जूम करके आप लोगों को दिखा सकूं तो यहाँ पर आप लोगों को इसकी प्रोग्रामिंग का बटन नजर आ रहा है, ये वाला बटन। इसके साथ आप डिफरेंट प्रोग्राम को परफॉर्म करवा सकते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट डाटा शीट जो है वो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के मोड्स होते हैं जिनकी मदद से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। पर एक ही बटन से इसको ऑन करना और एक ही बटन से इसको ऑफ करना, वो वाला प्रोग्राम भी लिखा हुआ है। एक बटन से ऑन करना, दूसरे बटन से ऑफ करना, वो भी प्रोग्राम आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। जस्ट क्लिकों का हिसाब होता है, आपने अपनी मर्जी से इसके अंदर क्लिकें ऐड करनी है तो जनाब आपका ये जो है सिस्टम चलने लग जाता है। तो बता चुका हूँ कि इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम हैं, उनकी मदद से आप इसको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। वो आप रीड कर लीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि किसी भी चीज को ऑन या ऑफ करने के लिए कौन सा प्रोग्राम आपने इसके अंदर फीड करना है। प्यारे दोस्तों, अभी इसको प्रोग्राम करना बहुत ही आसान है। जस्ट आप लोगों ने इस बटन को 3 दफा से प्रेस करना है, 1, 2 और 3। 3 दफा से मैंने प्रेस किया, 3 दफा लाइट इस तरह से ब्लिंक हुई है। अब मैं क्या करूंगा, B को दबाकर रखूंगा। मैं इसलिए ये B को दबा रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि B के साथ हमारी लाइट ऑफ हो जाए और A के साथ हमारी लाइट ऑन हो जाए। मैंने B को दबाकर रखा, 3 दफा इस तरह से ब्लिंकिंग हुई, इसका मतलब पहला कोड इसके अंदर सेव हो गया। अब मैं A को दबाकर रखूंगा। जब मैंने A को दबाकर रखा तो दूसरा कोड इसके अंदर सेव हो गया। अब जनाब इसको कमांड मिल चुकी है कि जैसे ही मैं B को प्रेस करूंगा तो हमारे आगे लगा हुआ लोड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही मैं A को प्रेस करूंगा तो हमारे जो आगे लगा हुआ लोड है वो दोबारा से कनेक्ट हो जाएगा। ये आसान अल्फाज के अंदर है। अगर मैं टेक्निकल डिटेल की बात करूं, जो लोग इस चीज को जानते हैं, रिले के ऑप्शंस को जानते हैं, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन को, तो उनके लिए यह है कि आप अपनी मर्जी से इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। एक पॉइंट होता है नॉर्मली क्लोज, यानी कि ये रिले का पॉइंट यहां पर जुड़ा होता है, जबकि जो दूसरा पॉइंट होता है वो नॉर्मली ओपन होता है।
अब आप लोग इसको अपनी मर्जी से आगे पीछे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ए से ऑफ भी करवा सकते हैं और बी से ऑन करवा सकते हैं। सिंपली जस्ट आप लोगों ने इसको प्रोग्राम एंटर करना है और उस बटन को दबा कर रखना है जिसकी मदद से आप ऑन करवाना चाहते हैं और उस बटन को दबा कर रखना है जिसकी मदद से आप ऑफ करवाना चाहते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपसे गलती से इसके अंदर कोई गलत प्रोग्राम फीड हो गया, आपको समझ नहीं आ रही, रिले सही तरह से काम नहीं कर पा रही, तो ये जो बटन है इसको आपने थोड़ी सी देर दबा कर रखना है, तकरीबन 5 से 6 सेकंड। जब आप लोग इसको दबा कर रखेंगे तो ये जो एलईडी है ये बार बार ब्लिंक करेगी और जनाब आपका प्रोग्राम इसके अंदर से इरेज हो जाएगा। इसके अंदर जो भी आपने प्रोग्राम फीड किया होगा वो इसके अंदर से इरेज हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मैंने प्रोग्राम फीड किया था वो काम नहीं कर रहा। दोबारा से प्रोग्राम करने के लिए 3 दफ़ा मैंने इसको दबाया, लाइट ब्लिंक करने लग गई। मैं बी को दबा के रखूँगा पहले, फिर जब लाइट स्टेबल होगी फिर ए को दबा के रखूँगा, तो इसके अंदर प्रोग्राम फीड हो चुका है। तो बी की मदद से मैं इसको ऑफ करूँगा और ए की मदद से मैं इसको ऑन करूँगा। अभी बारी आ जाती है किसी भी चीज़ को इसकी मदद से कंट्रोल करने की, कि मोटर, लाइट या किसी भी चीज़ को अगर आप इसके साथ कंट्रोल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इस बल्ब को या इसकी जगह पर कोई भी मोटर हो या कोई भी चीज़ हो, मैं उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ रिमोट की मदद से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं सबसे पहले उस चीज़ को टर्न ऑन कर लूँगा और आप लोगों को आसानी से समझाने के लिए मैंने इस बल्ब को टर्न ऑन कर दिया है। इस बल्ब की कोई से भी एक वायर को आप लोगों ने डिस्कनेक्ट कर देना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर फेज वायर को डिस्कनेक्ट किया, जोड़ता हूँ तो बल्ब चल जाता है, उतारता हूँ तो बल्ब बंद हो जाता है। इस तरह से आपने किसी भी चीज़, उसकी एक तार, उसको जनाब आप लोगों ने डिस्कनेक्ट कर लेना है। एक चीज़ याद रहे, सिर्फ एक तार चाहिए होती है, हमें दोनों तारों को आपने डिस्कनेक्ट नहीं करना, सिर्फ एक तार को डिस्कनेक्ट करना है। इसके बाद आपने इसके प्लग को उतार लेना है ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों ने ये जो तार है, ये बल्ब की जो हमने फेज वायर कट की है, इसको रिले के 2 पॉइंट्स के अंदर लगाना है। सेंटर वाला जो है वो कॉमन होता है और जो साथ वाला आप लोगों को नजर आ रहा है वो नॉर्मली क्लोज है। एक नॉर्मली ओपन होता है और एक नॉर्मली क्लोज होता है। तो आपने कोशिश करनी है नॉर्मली क्लोज के अंदर लगाना है कि नॉर्मल जब रिले ऑपरेट नहीं हो रही होगी तो ये पॉइंट आपस में जुड़े होंगे और आपका बल्ब चलता रहेगा। जैसे ही आप कमांड देंगे आपका बल्ब फौरन से बंद हो जाएगा। इसका डीमो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। मैं इन दोनों तारों को यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने रिले के कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। पहले 2 पॉइंट्स के अंदर हमने पहले पावर सप्लाई को कनेक्ट किया था। ये जो 2 तारें मैंने बल्ब की काटी थी, इनको यहाँ पर जनाब मैं एक कॉमन पॉइंट के अंदर लगा दिया है और दूसरे को NC के अंदर लगा दिया, यानी कि नॉर्मली क्लोज के अंदर। अगर मैं इसको नॉर्मली ओपन NO के अंदर लगाता तो फिर उस केस में होता ही है कि आपकी रिले को ऑपरेट रहना पड़ता है, ऑन रखना पड़ता है, और सम टाइम अगर आपकी बैटरी लो हो जाए तो फिर उस केस में मसला आता है कि आपका लोड आगे से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने अब एक एहतियात ये करनी है कि यहाँ पर हाथ नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, क्योंकि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट के अंदर। ठीक है जी। मैं दोबारा से इस बल्ब के प्लग को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ और हमारा सर्किट ऑन हो चुका है। मैं जैसे ही बी को प्रेस करता हूँ हमारा सर्किट जो है वो हमारे लोड को बंद करवा देता है। जैसे ही मैं ए को प्रेस करता हूँ हमारा जो बल्ब है वो टर्न ऑन होने लग जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों को रिले ऑपरेट होती हुई दिखाई दे रही है। जब ये लाइट ग्लो करती है इसका मतलब ये है कि रिले ऑपरेट हो रही है। अगर मैं जनाब ए को प्रेस करता हूँ तो रिले डिस्कनेक्ट हो जाती है, अपने नॉर्मल पॉइंट्स के ऊपर आ जाती है, और जैसे ही मैं बी को प्रेस करूंगा रिले ऑपरेट हो जाएगी, रिले साइड पे चली जाएगी और आपका आगे लोड बंद हो जाएगा। सेम यही तरीकाकार आप लोगों ने अपनी बाइक के अंदर करना है। अब मैं यहाँ पर इसको 220 वोल्ट से हटा देता हूँ ताकि कोई किसी किस्म की इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। सेम यही तरीकाकार हमारी बाइक के अंदर भी होगा कि बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो प्लस माइनस आप लोगों ने यहाँ पे दे दिए, और जो आपकी CDI यूनिट का पॉइंट होता है वो आप एक कॉमन में लगाएंगे और एक NC के अंदर लगाएंगे, और इसी तरह से आपकी बाइक की जो कनेक्शन है वो भी इसी तरह से काम करेंगे। अलबत्ता इसके अंदर और बहुत सारे फंक्शन हैं। आप एक बटन की मदद से एक चीज़ को कमांड दे सकते हैं। अक्सर औकात हमें ज़रूरत पेश आती है सिर्फ एक सिग्नल देने की, कि हमने किसी चीज़ को एक सिग्नल देना है कि वो जुड़ के दोबारा फिर अपनी जगह पे आ जाए, तो वो भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं। वो मैंने आपको बताया कि आप लोगों को लिंक पे क्लिक करके डिटेल से रीड करना पड़ेगा कि दूसरा फंक्शन आप इसके अंदर किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।